सो हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए गाइस, आज जो है आज हमारा जो लास्ट जीओसी का जो लास्ट लेक्चर है आज ये या तो एक लेक्चर ये बनेगा और इसके बाद एक और लेक्चर बनेगा छोटा सा 32 मतलब कि 20 to 30 मिनट्स का, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, आपके जितने भी क्वेश्चन है जीओसी के वो कंप्लीट हो जाएंगे। जीओसी के सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद कोई भी ऐसे नहीं बचेगा कि क्वेश्चंस आपके मिस हों, ठीक है ना। क्वेश्चन सीरीज जितनी भी आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए लेक्चर्स के साथ भी है, और अगर आप असाइनमेंट को सोल्व करना चाहो तो असाइनमेंट भी है। असाइनमेंट को सोल्व करना चाहो तो असाइनमेंट भी है और लेक्चर्स भी विद सॉल्यूशन। देखिए आपको ये पहला मतलब कि एक ऐसा बैच मिला होगा जिसमें आपको असाइनमेंट कंप्लीट आपको सोल्व आउट करवाया जा रहा है, ठीक है ना। कंप्लीट असाइनमेंट आपको सोल्व कराया जा रहा है, ठीक है ना। और वो भी देखिए, वो भी 10-10 क्वेश्चन नहीं, 20-20 क्वेश्चन नहीं, 200 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है ना। 200 प्लस क्वेश्चन, और वो भी फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। ये एक प्रकार से आप क्रैश कोर्स मान लीजिए, जो कि 2 महीने पहले 2 मंथ बिफोर 2 मंथ जो एग्जाम से बिफोर 2 मंथ चलता है, वो एक प्रकार से आप क्रैश कोर्स मान सकते हो, ठीक है ना। जिसमें हम सबसे स्टार्टिंग में जीओसी को लेके आए हैं आपके सामने, ठीक है ना। किस यूनिट को? जीओसी को, ठीक है ना। ठीक है गाइस, जीओसी को जिसमें हम आपको जीओसी करा रहे हैं। तो देखिएगा अब आप देखिएगा। और एक चीज और बोलना चाहूंगा गाइस, देखिए आप मेहनत करने लग जाइए। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 मंथ्स हैं, 60 डेज हैं। मेहनत मतलब लगन से मेहनत करिए, फुल ठोक के। CSIR के 2 मंथ और गेट के भी 2 मंथ, क्योंकि 5 या 6 को हमारा गेट केमिस्ट्री वालों का एग्जाम होगा। दोनों ही 2 मंथ मान के चलिए, 2 मंथ है आपके पास, ठीक है ना। तो अब लग जाइए, जोरों से लग जाइए, ठीक है ना। ओके, तो अब इसके बाद क्वेश्चन देखिएगा क्या आएंगे। 1 मिनट रुक जाइए गाइस, मैं एक बार क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, बस क्वेश्चन निकाल लेते हैं गाइस। तो देखिएगा हम क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, आपका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ए रिंग में ज्यादा होगा या बी में। ये देखिए गाइस, ये देख लीजिए, ये देखिए जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है, यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है वो ए में ज्यादा अच्छे से होगा या बी में, ये बताइए बस। तो मैं आपको बता देता हूं, ये है ए रिंग और ये है बी रिंग, ठीक है ना। ये है ए और ये है बी। तो देखिए आप सभी को पता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, 1 मिनट रुकिए गाइस, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उसमें ही क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो देखिए इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा, इसमें या इसमें? इसमें लग रहा है -R इफेक्ट और इस वाली रिंग में लग रहा है पॉजिटिव R इफेक्ट। ये देखिए ये लोन पे, यहां पे भी जाएंगे ये, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके डायरेक्टली अटैच है, इस वाली के, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो हमारी बी में क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ज्यादा होगा देन ए से। बी में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ज्यादा होगा देन ए से, ठीक है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन हुआ। 1 मिनट रुकिएगा, इस ये चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी, हम इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ जी, अब ठीक है। वो थोड़ा चार्जर जो लगा हुआ था मोबाइल में, उसमें कोई दिक्कत आती, प्रॉब्लम आती, इसलिए मैंने उसको ठीक कर दिया है, ठीक है ना। चलिए इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मैंने आपको वैसे लेक्चर में बताया भी था, अगर हमारा कोई भी p वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब कि p ऑर्बिटल किसी का वैकेंट हो और वो ग्रुप हमारा बेंजीन के साथ लगा हो, तो वो कौन सा बिहेव शो करता है, -R इफेक्ट को शो करता है, ठीक है ना। -R इफेक्ट को, जैसे कि देखिए ये BH3, अब ये मान लीजिए अटैच है यहां पर, तो अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है यहां पर, ठीक है ना। 1 मिनट दिखाता हूं आपको, 1 मिनट। ये देखिए अब हमको क्या देखना है, हमको न्यूक्लियोफिलिक अटैक देखना है। न्यूक्लियोफाइल कहां पर, कौन सी रिंग में ज्यादा बेटर अच्छे से अटैक करेगा, इसमें या इसमें। तो आप सभी देख सकते हो भाई, जहां पर पॉजिटिव R होगा वहां पर तो करने से रहा, क्योंकि वहां पर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, रिच होगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या है, ये p ऑर्बिटल, एक वैकेंट p ऑर्बिटल कंटेन करके रखता है, जिसमें ये पाई बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड, जिसमें पाई बॉन्ड मतलब शेयरिंग करते हैं। पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो उस ऑर्बिटल के साथ शेयर होते हैं, ठीक है ना। जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां पर अटैक करता है, इस वाली रिंग में ज्यादा अच्छे से करता है देन दिस, ठीक है ना। तो ए इज बेटर न्यूक्लियोफिलिक अटैक शोइंग देन बी। ए में जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो ज्यादा अच्छे से शो होता है देन बी से। ओके, तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा सभी। ओके, सभी लिख लीजिए,
सभी आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है गाइस, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा एक और क्वेश्चन है आपके सामने, और वो क्वेश्चन क्या है ये देखिए, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, अगर कहीं पर हमारे पास ये ग्रुप है, अगर कहीं पर हमारे पास ये ग्रुप है स्टीरीन, जिसको हम बोलते हैं स्टीरीन, ठीक है ना, स्टीरीन है, और स्टीरीन में अगर मैं कोई ग्रुप लगा दूं, पैरा पे, ऑर्थो पे, कोई भी ग्रुप लगा दूं, मान लीजिए जैसे कि मैंने पैरा पे लगा दिया क्या, -R इफेक्ट वाला ग्रुप, और एक कंपाउंड में मैंने क्या लगा दिया, स्टीरीन के साथ पॉजिटिव, एक में मैंने क्या लगा दिया, स्टीरीन के साथ पॉजिटिव R वाला ग्रुप, पॉजिटिव R वाला ग्रुप। तो मैं बता देता हूं, यहां पर जो ये मेरी अल्कीन है ना, ये अल्कीन, इस अल्कीन का कैसा बिहेवियर शो होगा वो डिपेंड करेगा इन ग्रुप पे। अगर ये -R है तो मेरा ये अल्कीन करेगा पॉजिटिव R इफेक्ट को शो, अगर ये पॉजिटिव R है तो ये अल्कीन करेगा -R इफेक्ट को शो, ठीक है ना। वैसे तो मैंने आपको ये बता दिया था। तो आपसे पूछ सकता है कि आपको स्टीरीन में कोई भी कंपाउंड लगा दे और ये पूछेगा स्टीरीन इज व्हाट टाइप बिहेवियर इज शोइंग स्टीरीन, मतलब अल्कीन, ये पूछ लेगा कि स्टीरीन का यहाँ पर क्या बिहेवियर शो हो रहा है, ठीक है ना। स्टीरीन मतलब सॉरी, यहाँ पर जो अल्कीन है, स्टीरीन में जो अल्कीन, उसका क्या बिहेवियर यहाँ पर शो हो रहा है, तो आप बता दीजिएगा। वो लिखा होगा आपके सामने पॉजिटिव I पॉजिटिव H, या फिर नेगेटिव I नेगेटिव H, या फिर नेगेटिव R या फिर नेगेटिव पॉजिटिव R, ठीक है ना। तो आप बता दीजिएगा कौन सा इफेक्ट यहाँ पर शो हो रहा है। बस आपको ये ग्रुप देखना है, ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, उसके बिल्कुल अपोजिट शो करेगा कौन, अल्कीन। लेकिन अल्कीन करता कौन सा है भाई, जनरली अल्कीन या तो -I इफेक्ट शो करता है, या फिर क्या करेगा, पॉजिटिव R या नेगेटिव R, ठीक है ना। ओके, तो ये देख लीजिएगा आप। ओके गाइस, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जब हमारा बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसकी स्टेबिलिटी, जब हमारा बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी स्टेबिलिटी बतानी है हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिख लीजिएगा गाइस। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ए हमारे सामने क्या है भाई, ए हमारे पास क्या है, ये देख लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ, एक मिनट रुकिए गाइस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ए हमारे पास क्या है, ये देखिए। बी क्या है गाइस, बी क्या है, बी क्या है, ये देखिए। और ये सी क्या है गाइस, सी क्या है, और ये डी क्या है। ये देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए गाइस। ये देखिए, अब देखिए यहां पर एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है, ठीक है ना। ओके, ध्यान से देख लीजिए। तो हमको यहां पर क्या देखना है गाइस, यहां पर हमको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। देखिए आप सभी को पता है कि जब हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी चार्ज हो तो उसकी स्टेबिलिटी को देखने के लिए, अगर उसकी स्टेबिलिटी देखनी हो तो यहां बेंजीन पे कोई भी ग्रुप लगाओ, उसका इंडक्टिव इफेक्ट ही हम चेक करते हैं। पॉजिटिव R पॉजिटिव H ये इफेक्ट कभी भी हम नहीं दिखाते, मतलब इन इफेक्ट से हम कभी भी उस चार्ज की स्टेबिलिटी को शो नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर जो चार्ज लगा है उसकी स्टेबिलिटी देखनी है तो उसकी स्टेबिलिटी हम हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम कभी उसकी स्टेबिलिटी कभी भी हम पॉजिटिव एस या मतलब ये हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट से शो नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, -I, ये कौन सा लगा रहा है, पॉजिटिव I, ये कौन सा लगा रहा है, -I, ये कौन सा लगा रहा है, पॉजिटिव I। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव I अकॉर्डिंग टू डीएलपी रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव I इफेक्ट कितनी कहां पर पास लग रहा है, मतलब कि पॉजिटिव I इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज के जो नियर होगा, पॉजिटिव I इफेक्ट जितना नियर होगा, जितना पास होगा ना पॉजिटिव चार्ज के, उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए यहां पर कितनी नंबर पोजीशन पे है, 1 2 3, यहां पर देखिए 1 2 3 4, तो 3 वाला ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा कार्बोकेटायन, ठीक है ना। तो बी ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद कौन सा होगा भाई, डी होगा, क्योंकि डी में -I इफेक्ट दूर है, ठीक है ना। उसके बाद ए होगा, ए क्यों हुआ लास्ट में, क्योंकि -I इफेक्ट 3rd पोजीशन पे है और डी में 4th पोजीशन पे -I इफेक्ट लग रहा है। ओके, उसके बाद आप नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखिएगा,
उसके बाद आपके सामने जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी का है, नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी का। बिल्कुल सेम गाइस, बिल्कुल सेम ये का ये क्वेश्चन है, आप खुद कीजिएगा, ये बिल्कुल सेम ये का ये क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल सेम मैं बोल रहा हूं ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये का ये। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बतानी है आपको, ये बता दीजिए गाइस, इनमें नेगेटिव चार्ज की बिल्कुल उसका अपोजिट होगा, बिल्कुल क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। ये क्या होगा गाइस, बिल्कुल उसका अपोजिट ये होगा, नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी। तो आप बता सकते हो यहाँ पर क्या बताना है गाइस आपको, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी यहाँ पर आपको डिफाइन करनी है, क्या, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। ओके, तो ये आप देख सकते हो, तो इसको आप देख लीजिए गाइस, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी जल्दी बता दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, जल्दी से आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बता दीजिए। और आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए क्या है, CN इफेक्ट, यहाँ पर क्या है, CN और ये CH3, यहाँ पर भी आपको नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बतानी है। इन ग्रुप को उठा के CN लगा लेना, लास्ट वाले में CH3 लगा लेना, और आप नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को यहाँ पर भी डिफाइन कर देना, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, इन क्वेश्चन को आपको डिफाइन करना है, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है। ओके, अब आपको होमवर्क भी तो दे देते हैं कुछ, क्या सभी कुछ मैं ही कराऊँ आपको, सब कुछ मैं ही थोड़ा कराऊंगा आपको, कुछ घर से भी करके लाओ भाई। और आपको देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, एसिडिटी बताना है, एसिडिक ऑर्डर बताना है। जनरली यहाँ पर क्या बताना है, जनरली हम यहाँ पर एसिडिक ऑर्डर को डिस्कस करेंगे, किस चीज़ को, एसिडिक ऑर्डर को। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम क्या देखेंगे, उससे 1 मिनट रुकिएगा गाइस, उससे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि देखिए हमारे सामने क्या था भाई, कुछ एक क्वेश्चन थे, वो कौन से थे, वो किस चीज़ के क्वेश्चन थे, वो हो चुके हैं, हाइपर कंजुगेशन के हो चुके हैं, और हो चुके हैं वो क्वेश्चन, ठीक है ना। हमको एसिडिटी देखना है, वैसे मैं बता चुका हूँ आपको सब कुछ, लेक्चर में जब जाओगे जब देख लोगे, ठीक है ना। तो देखिए हमको एसिडिटी बतानी है, हमको एसिडिटी बतानी है, CH2CH2COOH। हमको यहाँ पर क्या डिफाइन करना है गाइस, एसिडिक ऑर्डर डिफाइन करना है, CH2COOH। उसके बाद 1 मिनट रुकिए गाइस, CH2CH2COOH, Cl3 ये देखिए गाइस, ठीक है ना। इसमें आप मुझे एसिडिटी बताइए, एसिडिटी, ठीक है ना, किसकी, कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक तो कौन होगा, 4th होगा। रीजन क्या है, क्योंकि -R इफेक्ट, और सेकंड नंबर पे कौन सा लगा है, फ्लोरीन लगा है। उसके बाद देखिए इसमें इन दोनों में कौन सा होगा भाई, DNP रूल के अकॉर्डिंग नंबर देख लीजिए, नंबर कहां पर ज्यादा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 ही फ्लोरीन अटैच है, यहाँ पर 2 क्लोरीन अटैच है, तो फिर कौन सा आएगा ज्यादा एसिडिक, सेकंड, मतलब फर्स्ट आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर हमारा, फिर कौन सा आएगा भाई, फिर आएगा हमारा सेकंड आएगा, फिर आएगा थर्ड। अब आप DNP रूल के अकॉर्डिंग ये मत देखना यहाँ पर 3 क्लोरीन, सर इसको क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर OH है और यहाँ पर एसिटिक एसिड है, एसिडिक एसिड इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। तो ये हमारा एसिडिक ऑर्डर यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर हमारा एसिडिक ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखिएगा, एसिडिक ऑर्डर का ही है, यहाँ पर भी आपको एसिडिटी ही डिफाइन करनी है, वो देखिए आप एसिडिटी ही डिफाइन करनी है गाइस। यहाँ पर आपको ये देखिए फर्स्ट क्या है, यहाँ पर Cl2CHCOOH, सेकंड क्या है गाइस, PHCOOH, थर्ड क्या है, OCH3। उसके बाद यहां पर भाई फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या है गाइस, FCH2CH2OH, ठीक है ना। ये है आपके सामने, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए इसको। तो देखिएगा यहां पर भाई कितने, यहां पर देखिए, यहां पर ओइक एसिड है, यहां पर देखिए पॉजिटिव R इफेक्ट लग रहा है रिंग का, यहां पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, पॉजिटिव R, ठीक है ना। यहां पर देखिए फर्स्ट इस कार्बन पर कितने, 2 क्या क्लोरीन अटैच है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर OH है, इसको तो साइड में रख दो, इस वाले को तो साइड में ही रख दो, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, OH है। तो सबसे पहले हमें ओइक एसिड और ओइक एसिड में क्या देखना है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव R इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर कौन सा लग रहा है, यहाँ पर जल्दी बताइए गाइस, यहाँ पर पॉजिटिव R, लेकिन यहाँ पर कौन सा लग रहा है, यहाँ पर -I इफेक्ट लग रहा है। तो कौन सा ज्यादा होगा, फर्स्ट ज्यादा होगा देन सेकंड से,
क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में पहले कंपेयर करेंगे क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पर ओइक एसिड है, लेकिन यहाँ पर देखिए OCH3, यहाँ पर OH है। अब इसमें और इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो मैं बता देता हूँ आपको, फोर्थ ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि फोर्थ में नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा देन इससे। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज देखिए, ये जो नेगेटिव चार्ज आया वो देखिए इसके थ्रू क्या है, इसके थ्रू डिस्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव आर इफेक्ट को शो करेगा। यहाँ पर रिंग तो पॉजिटिव आर इफेक्ट को शो कर ही रही है, रिंग तो शो कर ही रही है, उसके साथ ये भी करेगा। इस चीज को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए गाइस, ये यहाँ पर एक मिनट रुकिए, ये हमारा पॉजिटिव आर इफेक्ट को शो कर रहा है या फिर ये किस चीज को करेगा, ये माइनस आई इफेक्ट को करेगा। जल्दी देखिए गाइस, एक चीज बताइए मेरे को, OCH3 और OH में ज्यादा मतलब क्या बोल रहा था मैं, OCH3 और OH में ज्यादा एसिडिक कौन होता है, आपको तो पता ही है ये, मतलब ज्यादा बेटर कंजुगेट बेस कौन बनाता है, ज्यादा अच्छा कंजुगेट बेस OCH3 बनाता है देन OH। लेकिन यहां पर ये OCH3 नहीं है भाई, ये मिथनॉल नहीं है, ये आप सभी देख भी पा रहे हो, ये कोई मिथनॉल नहीं है, ये मिथनॉल नहीं है, ये इथर है, ये एक प्रकार से इथर लिंकेज है। और यहां पर हम एसिडिटी किसकी देख रहे हैं, इस प्रोटॉन की देख रहे हैं। और आप सभी को पता है इस प्रोटॉन से ज्यादा जो एसिडिक होता है ये वाला प्रोटॉन होता है, क्योंकि देखिए यहां पर देखिए मैं एक चीज बताता हूं आपको, क्योंकि यहां से जब मैंने प्रोटॉन निकाला तो नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, कार्बन पे, लेकिन यहां से जब मैंने प्रोटॉन निकाला तो नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, ऑक्सीजन पे। और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज और कार्बन का नेगेटिव चार्ज तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा देन दिस, ठीक है ना। ओके, तो फिर कौन सा आएगा लास्ट में, फर्स्ट, ठीक है ना। तो आप इस चीज से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, थोड़ा माइंड लगाइएगा, थोड़ा सा ध्यान, एक मिनट के थर्ड आएगा ये, ठीक है ना, ये थर्ड आएगा लास्ट में, थर्ड, तो थोड़ा सा दिमाग लड़ाइएगा, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू मतलब क्या रूल देखा, रूल तो भाई एसिडिक सबसे ज्यादा कौन होते हैं, ये दोनों सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे, क्योंकि इनमें ओइक एसिड है, ठीक है ना, बेंजोइक एसिड है, मतलब इसमें ओइक एसिड है इसलिए। तो इन दोनों में देखिए डीएनपी रूल लगा दीजिए, डीएनपी रूल लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 क्लोरीन है और यहाँ पर जो पीएच ग्रुप है, पीएच ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या है, वो पॉजिटिव आर इफेक्ट को शो करता है। तो यहाँ पे हमने चलो डीएनपी लगा लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट लगा लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट से इसको हमने सोल्व आउट कर दिया। इसमें भाई पॉजिटिव आर इफेक्ट लग रहा है रिंग पे, तो ये लेस स्टेबल होगा कंजुगेट बेस जो बनेगा, यहाँ पर ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा देन दिस होगा। उसके बाद इन दोनों में हमने क्या देखा, यहां से जब प्रोटॉन निकाला तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है, यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा नेगेटिव चार्ज होगा, ये, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व आउट हो गया। उसके बाद क्या है गाइस, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका कुछ नहीं भाई, ये क्वेश्चन है छोटा सा बिल्कुल, ये आपको ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन बताने, कौन से प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक हो गए। ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका एक, ये देखिए इनमें आपको ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन बताने हैं। ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन कौन सा, HA होगा या HB होगा या फिर HC होगा, ये आपको एसिडिक प्रोटॉन के बारे में बताना है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होगा, देखिए यहां पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, पॉजिटिव H और पॉजिटिव I, ठीक है ना। इनके ऊपर कौन सा लग रहा है, -R, इस पे भी लग रहा है -R, लेकिन इस वाले -R पे पॉजिटिव H और पॉजिटिव I लग रहा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा HA, उसके बाद होगा हमारा HB, उसके बाद हमारा होगा HC, ठीक है ना। तो ये होगा यहाँ पर एसिडिक का ऑर्डर, ठीक है ना, एसिडिटी का ये हमारा ऑर्डर होगा यहाँ पर। ओके, ठीक है ना गाइस। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है हमारे सामने, और ये क्वेश्चन क्या है भाई, ये क्वेश्चन भी देखिएगा आप, ये भी एसिडिटी का ही ऑर्डर है। ये देखिए क्या है, ये CH3COOH, ठीक है ना, ClCH2 COOH, CH3OH, HC ट्रिपल बॉन्ड CH और NO2 CH2OH, ठीक है ना गाइस, हो गया। तो आप एक चीज देखिए, यहां पर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, एसिडिक, तो देखिए ये दोनों सबसे ज्यादा एसिडिक हो गए, तो यहां पर ये दोनों होंगे भाई। तो यहां पर क्लोरीन लगा है, ये देखिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये कौन सा है, फिफ्थ है। यहां पर देखिए ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि यहां पर -I इफेक्ट लग रहा है, तो थर्ड इज मोर एसिडिक देन सेकंड। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा या ये होगा, बताइए गाइस कौन सा होगा, कौन सा ज्यादा होगा। तो मैं बता देता हूं आपके, उसके बाद फिफ्थ होगा, क्योंकि फिफ्थ में -R इफेक्ट लग रहा है। यहां पर -R इफेक्ट तो था ही,
यहां पर इन दोनों में माइनस आर इफेक्ट तो था ही था, लेकिन एक चीज और देखिए, यहां पर क्लोरीन लग गया कौन सा, माइनस आई इफेक्ट के लिए, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, सबसे ज्यादा इन दोनों के बाद कौन सा होगा, फिफ्थ आएगा, क्यों, फिफ्थ में माइनस आर इफेक्ट लग रहा है किस पे, इस कंजुगेट बेस पे, जो यहां पर जो कंजुगेट बेस बनेगा उस पे। अब इसमें और इसमें देखिए, मिथनॉल और अल्काइन में कौन ज्यादा होता है भाई, आप सभी को पता है मिथनॉल होता है, ठीक है ना, मिथनॉल ज्यादा एसिडिक होता है देन अल्काइन, फिर आएगा फोर्थ लास्ट में, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर यहां पर आएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप, ये ऑर्डर यहां पर बन जाएगा, ठीक है ना, ओके, ठीक है गाइस। इसके बाद देखिएगा, जनरली आपको मैंने ये क्वेश्चन तो करा ही दिए थे, कौन से हाउ टू चेक द प्रायोरिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी। हम आखिरकार रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी चेक करने के लिए प्रायोरिटी किसको देते हैं, तो मैंने बताया था आपको किस चीज को भाई, सबसे पहले हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कहां पर कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद ऑक्टेट, फिर उसके बाद ऑक्टेट चेक करते हैं, फिर हम न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्पीसीज, उसके बाद हमने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज बियर से नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। फिर हम लास्ट में क्या देखते हैं, लास्ट में हम क्या चेक करते हैं भाई, आपको मैंने बताया था क्वेश्चंस में, जो जितनी मैंने मतलब लेक्चर कराए हैं, लास्ट में हम देखते हैं मैक्सिमम चार्ज शुड बी मैक्सिमम चार्ज सप्रेशन हम चेक करते हैं, ठीक है ना। हम क्या देखते हैं, चार्ज सप्रेशन शुड बी मैक्सिमम, ठीक है ना। यहां पर हमने क्या बताया, फोर्थ पॉइंट था इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज बियर्स नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज बियर से नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो चार्ज सेपरेशन हो वो शुड बी मैक्सिमम हो, चार्ज सेपरेशन शुड बी मैक्सिमम, ठीक है ना, ओके। ये हमने ये सब कुछ हमने आपको बता दिया था, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन और कराऊं क्या मैं आपको, वैसे तो देखिए मैंने आपको इसके क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं, चलिए, ताकि इसके अपने क्वेश्चन सीरीज में भी आपके क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएं। तो देखिए रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी की हम प्रायोरिटी कैसे देते हैं, ये देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये देखिए, इनमें बताइएगा आप ज्यादा स्टेबल कौन होगा भाई, ये देखिए गाइस। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, तो अकॉर्डिंग टू कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा किसमें है, सेकंड में, तो सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फर्स्ट RC डबल बॉन्ड O, ये OH, सेकंड ऑप्शन क्या है RCO नेगेटिव OH, और ये पॉजिटिव, और उसके बाद क्या भाई थर्ड नंबर पर O नेगेटिव और ये OH पॉजिटिव, और उसके बाद ये फोर्थ क्या है OH, ठीक है गाइस। ये देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए इसको आप, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर इसने क्या दिखाया, माइनस चार्ज दिखाया है, ठीक है ना। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन। अब सबसे पहली बात आपको क्या देखना है, कोवेलेंट बॉन्ड, कहां पर कोवेलेंट सबसे ज्यादा है, इन दोनों में है, तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जो न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल ये है, तो लगा दीजिए फर्स्ट। उसके बाद आएगा थर्ड, ठीक है ना। अब ये देखिए, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड 3 है, तो इनमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें चार्ज सेपरेशन क्या होगा, मैक्सिमम, तो इन दोनों में चार्ज सेपरेशन मैक्सिमम है, इन दोनों में क्या है, चार्ज सेपरेशन मैक्सिमम है। यहां पर देखिए इस टाइप से, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, और यहां पर क्या, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो देखिए नेगेटिव चार्ज कहां पर स्टेबल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज कौन सा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या पॉजिटिव, तो यहां पर ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा देन फोर्थ। तो ये रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी इस प्रकार हम यहां पर चेक करते हैं, ठीक है ना। ओके गाइस, देख लीजिए आप, देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन जनरली हो गए भाई आपके रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी के भी। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, CH2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड क्या है भाई आपका, और थर्ड क्या है भाई, ठीक है ना। ये देख लीजिए गाइस, ये देख लीजिए, इनमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा है। कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा कहां पर है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा इसमें है। तो आप एक चीज देखिए, इसमें और दोनों ही चार्ज्ड हैं, तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होगा या नाइट्रोजन पे, तो आप सभी को पता है नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसमें देखिए भाई कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए अब इसमें नेगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा स्टेबल होगा या नाइट्रोजन पे, आप सभी को पता है नाइट्रोजन पे, तो यहां पर कौन सा होगा भाई, फोर्थ होगा। उसके बाद कौन सा आएगा, थर्ड आएगा,
उसके बाद यहाँ पर आपका थर्ड आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी जनरली आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद देखिएगा गाइस, अब देखिएगा गाइस, अब क्या है यहाँ पर हमारा, अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हेलोजन के बीच का क्या बताना है, वीक बॉन्ड बताना है। कार्बन और हेलोजन के बीच का वीक बॉन्ड बताना है। ये क्वेश्चन जनरली गाइस मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, ये क्वेश्चन जनरली हो चुके हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर मैं आपको एक करा चुका हूँ, ये बेंजाइन वाला भी करा चुका हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करता है, ये भी करवा चुका हूँ। देखिए हैलोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी दोबारा बता रहा हूं, हैलोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रोटोन जो प्रोटिक सॉल्वेंट होता है उसमें कैसी होती है, प्रोटिक सॉल्वेंट में तो कैसी होती है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट में कैसा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका रीजन क्या होता है गाइज, इसका रीजन क्या होता है इस टाइप से शो करने का, इस टाइप से शो करने का रीजन क्या होता है, जल्दी बता दीजिए मेरे को। ये इस टाइप से क्यों होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर ऐसा क्यों होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर ऐसा क्यों होता है और एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर ऐसा क्यों होता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर ऐसा क्यों होता है, जल्दी से बता दीजिए गाइस मेरे को, सोचिए समझिए मत, जल्दी से सिर्फ और सिर्फ मेरे को डिफाइन कर दीजिए, ठीक है ना। तो प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, देखिए प्रोटिक सॉल्वेंट में फ्लोरीन होता है स्मॉल साइज का, तो स्मॉल साइज के आगे मतलब क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज तो होता है इसमें, ये वाटर आता है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, ये इंटरेक्शन शो कर देता है इसके साथ, ठीक है ना, इस टाइप से। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो जाती है और क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन के चारों ओर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन आ जाते हैं वाटर वाले, ठीक है ना। प्रोटिक सॉल्वेंट इसको चारों ओर से क्या करता है, कवर कर लेता है, जिसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं हो पाते और जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, इसकी बेसिसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और ये वाला ऑर्डर शो करने लगता है। लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, फ्लोरीन के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और ये स्मॉल साइज का भी होता है, तो ये सोचता है कि जल्दी से मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं किसी को, ठीक है ना। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट में ऑर्डर ये आता है, ठीक है ना, एप्रोटिक सॉल्वेंट में ऑर्डर ये आता है। तो ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बता दिया था और अभी भी बता देता हूं, ठीक है ना। ओके, क्योंकि क्रैश कोर्स है, देखिएगा सब कुछ समझाना बनता है, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ हम आपको कराएंगे, सब कुछ कराएंगे गाइस, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्वेश्चन क्या है भाई, ये करवा चुका हूँ पीरियोडिक अटैक, ये भी करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन भी हो चुके हैं आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन थे ये। अब देखिए गाइस, मैं जो अब करा रहा हूं ना उसको आप ध्यान से लिख लीजिए, ऑर्डर लिखवा रहा हूं, ये ऑर्डर है ना, जो ऑर्डर पॉजिटिव आई इफेक्ट का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आई इफेक्ट, ये लिख लीजिए गाइस, ऑर्डर पॉजिटिव आई इफेक्ट का ऑर्डर लिख लीजिए। सबसे पहले कौन सा आता है, OF2 पॉजिटिव, ठीक है ना, उसके बाद कौन सा आता है, OR2 पॉजिटिव, उसके बाद क्या आता है, NCl3 पॉजिटिव, देन क्या आता है, गाइस, NCl3 के बाद NR4 पॉजिटिव, उसके बाद क्या आता है, NO2, देन Cn, देन यहाँ पर SO3H, COOH, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, OR, OH, ठीक है ना। कर लीजिए इसको लिख लीजिए, बहुत ध्यान से लिख लीजिए अच्छे से, ये ऑर्डर आप लिख लीजिए सभी गाइज, ठीक है ना, सभी लिख लीजिए आप इनको। ठीक है ना, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, उसके बाद लास्ट में क्या आता है, NH3, उसके बाद क्या आता है यहाँ पर, C6H5, और लास्ट में एंड में हमारा क्या आएगा, C6H5 के बाद हमारा एक और आता था भाई, ये CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, ये आता है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव आई इफेक्ट का ऑर्डर है, सॉरी पॉजिटिव आई इफेक्ट मत लिखिए, नेगेटिव आई इफेक्ट का, दिस इज ए ऑर्डर ऑफ नेगेटिव आई इफेक्ट, गलती हो गई गाइस, लिख लीजिए इसको, ये किस चीज का ऑर्डर है, नेगेटिव आई इफेक्ट का ऑर्डर है, नेगेटिव आई इफेक्ट का। पॉजिटिव आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखिएगा, पॉजिटिव आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखिए जल्दी से, पॉजिटिव आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखिए, CH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव,
उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, CH2 नेगेटिव। देखिए नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसीलिए CH2 नेगेटिव का पॉजिटिव इफेक्ट ज्यादा है NH2 नेगेटिव से। CH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, इथर, उसके बाद हमारा CO2 नेगेटिव, मतलब COO नेगेटिव, ये क्या है एक प्रकार से COO नेगेटिव। उसके बाद क्या, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर किसका होगा पॉजिटिव इफेक्ट, CT3 का, CD3 का और CH3 का। उसके बाद यहाँ पर किसका, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। ये होता है पॉजिटिव आई इफेक्ट। ये पॉजिटिव आई इफेक्ट के लिए हमारा क्या होता है, पॉजिटिव आई इफेक्ट का ऑर्डर होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव आई इफेक्ट का ऑर्डर होता है। उसके बाद कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, उसके बाद जो ऑर्डर है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का है। जो भी ऑर्डर लिखा रहा हूं ना गाइस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पेज लीजिए और उस पेज पे लिख लीजिए, एक पेज लीजिए और उस पेज पे लिख लीजिए, ठीक है ना। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखिएगा, किसका, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का। ये देखिए TCPM होता है यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है ना। TCPM यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ये। उसके बाद यहां पर क्या होता है भाई, C, देन ये होता है। उसके बाद यहां पर ये होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर ट्रोपोलियम आयन होगा। इन सभी के मैंने कार्बोकैटायन क्यों ज्यादा स्टेबल होते हैं ये रीजन भी बताए थे मैंने आपको, ठीक है ना। इसका रीजन भी बताया था मैंने आपको, ये सभी मैंने रीजन वगैरह सब डिस्क्राइब करें आपके सामने। फिर PH3C स्टेबल, ये होता है सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है ना। फिर उसके बाद CH2, एक मिनट रुकिए गाइस, CH2, CH3 कार्बोकैटायन, ये ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद यहाँ पर PH2CH कार्बोकैटायन, ये ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 कार्बोकैटायन, ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा गाइस, ध्यान से देख लीजिए आप। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसको देख लीजिए ध्यान से। देखिए PHCH2 कार्बोकैटायन, PHCH2 कार्बोकैटायन, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा गाइस, ये देखिएगा, कार्बोकैटायन, और ये देखिए, ठीक है ना, हो गया। और इसके बाद और देखिएगा, इसके बाद यहां पर और देखिए गाइस, इसके बाद और देखिए यहाँ पर क्या है भाई। इसके बाद क्या है यहाँ पर, इसके बाद और यहाँ पर क्या है, जल्दी से बताइए गाइस, जल्दी बताइएगा गाइस। इसके बाद और यहाँ पर क्या है, जल्दी से बताइए गाइस। इसके बाद और यहाँ पर क्या आएगा, देख लीजिए, लिख लीजिए आप सभी, लिखिए। टर्सरी, सेकेंडरी, एक मिनट रुकिए गाइस, टर्सरी आएगा, सेकेंडरी आएगा, प्राइमरी, और फिर उसके बाद क्या आएगा, CH3 पॉजिटिव। फिर लास्ट में यहाँ पर क्या था गाइस, लास्ट में और लिख लीजिएगा, एक मिनट रुकिए। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लीजिए गाइस जल्दी से। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लीजिए। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लास्ट में क्या था, ये है, और उसके बाद लास्ट में क्या है, अराइल पॉजिटिव, या फिर और लिख लीजिए PH पॉजिटिव। इसको अराइल भी बोल सकते हो या PH पॉजिटिव भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो आप इस चीज को भी कर लीजिए, आप इस चीज को भी जल्दी से कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है, इस कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी। देखिए मैंने इसको बताया भी था क्यों सबसे ज्यादा होता है। जो TCPM होता है, TCPM वो जो टर्सरी फिनाइल कार्बोकैटायन होता है, टर्सरी फिनाइल कार्बोकैटायन, उससे 10⁻²² क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। 22 टाइम, 10⁻²² टाइम ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। और ट्रोपोलियम आता है, ट्रोपोलियम आयन जो, वो भी ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन से कितना ज्यादा स्टेबल होता है, 10⁻6 टाइम, क्योंकि वहां पर रेजोनेंस के अंदर ही कार्बोकैटायन बनता है, लेकिन वहां पर रिंग के अंदर क्या होता है, रिपल्सन होता है। वहां पर कंप्लीट सभी रिंग के अंदर क्या नहीं होता, रेजोनेंस नहीं बनता, ठीक है ना। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, तो ये मैंने आपको बताया भी था। इसके बाद कार्बोनायन का जो होता है वो क्या होता है भाई, PH कार्बोनायन, ये होता है गाइस, ये ज्यादा स्टेबल होता है इस वाले से,
रीजन आपको मैंने बताया ही था गाइज, इन सभी के बीच में रिपल्सन होता है, इसी रीजन के कारण ये ज्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद देखिए PHCH2 नेगेटिव, ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। देन इसके बाद यहां पर क्या आएगा, देन इसके बाद यहां पर R एक मिनट रुकिए गाइस, कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर और देख लीजिए गाइस, कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर और देख लीजिए आप, उसके बाद ही आपके क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे, ठीक है ना। कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर और देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या आएगा गाइस, CH2 मतलब प्राइमरी अनायन, प्राइमरी अलाइल अनायन, प्राइमरी अलाइल अनायन आएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, RCH2 अनायन, R2CH अनायन, R3C अनायन, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड C अनायन, CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2 डबल बॉन्ड CH अनायन, और यहाँ पर क्या आएगा CH3 अनायन, और लास्ट में आएगा CH3 अनायन। ये हमारा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है ना। ये हमारा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है ना। देख लीजिए इसको ध्यान से देख लीजिए, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन, ठीक है ना। ये हमारा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, इसको भी देख लीजिए आप, अच्छे से देख लीजिए, दिस इज द ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन स्टेबिलिटी, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ओके, इसको लिख लीजिए। तो ये ऑर्डर आप जरूर लिख लीजिएगा, इन ऑर्डर्स को आप जल्दी से जल्दी बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमारे कुछ क्वेश्चन और हैं, उन क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए मैंने बताया था ना, जैसा मैंने आपको जैसा बताया है वैसा हम अभी कंप्लीट कर देंगे, अभी कुछ ही मिनटों में, मतलब कुछ ही टाइम में कंप्लीट करने वाले हैं। हमारी एक सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, जीओसी हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चंस के साथ, और बहुत अच्छी बात है ये हमारे पास, हमारे सामने ये बहुत अच्छी बात है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए जैसे मैंने आपको कहा था, जैसा मैंने आपको कहा था मैं वैसा ही करा रहा हूं, मैं बिल्कुल वैसा ही करा रहा हूं। अभी तक मेरे ख्याल से आपको ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं होगा आपके सामने, मैंने आपको पहले भी कहा था, देखिए मेरे को सब्सक्राइबर या लाइक की या व्यूवर्स की, मैं कोई ज़्यादा देखिए इस पे अर्निंग के लिए तो आया नहीं था, मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ यहाँ पर, और वो मैं मेरा आपको मतलब मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है ना। अब आपका काम जो है वो आपके हाथ में है भाई, करना चाहो तो करो, अगर आप वीडियो देखना चाहो, आप अपना प्रिपरेशन करना चाहो तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए और अपना कंप्लीट कंटिन्यू बने रहो और करते रहो तैयारी, ठीक है ना। ओके, लेकिन ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर अच्छे से तैयारी नहीं हो रही, आप करके देखोगे ना, आप करके देखोगे तो चैनल पे इतना कुछ डाटा डाल दिया, इतना डाटा डाल दिया कि आप दूसरे यूट्यूब चैनल पे मतलब या दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके, मतलब यूट्यूब चैनल नहीं, मतलब उनका चैनल जो उनकी एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन का चार्ज अलग होता है, और वो एक कोचिंग के मतलब 10-10, 15-15 हज़ार रुपये होते हैं, ठीक है ना। 10-10, 15-15 हज़ार वो एक कोचिंग के, अपने कोचिंग के लेते हैं, तो उसमें आप देख लीजिएगा, उस चीज़ को आप सभी देख लीजिएगा। अभी ठीक नहीं है, अभी वही बात है, अभी के लिए इतना मतलब कि अगर हम अर्निंग का ही वो होता प्लानिंग, तो हम पहले ही कर सकते थे ये चीज़, ठीक है ना। लेकिन हमारा कोई वो प्लानिंग नहीं था, इसीलिए मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड कराया है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए और आगे बढ़िए सिर्फ, ठीक है ना। ओके, तो देखिएगा देखिएगा, अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं, ये देखिएगा अब जो आपके क्वेश्चन है वो है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मतलब कि क्या है क्वेश्चन है कुछ, एक रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो देखिए बहुत से क्वेश्चन है आपके सामने, आपको ये बताना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पर अच्छे से होगी, ठीक है ना। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहला कंपाउंड आपके सामने क्या है भाई, सबसे पहला कंपाउंड आपके सामने है ये, सेकंड कंपाउंड है आपके सामने ये, ठीक है गाइस। उसके बाद आपके सामने क्या है, उसके बाद आपके सामने क्या है गाइस, ठीक है ना। इसमें आप ये बताइए रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पर ज्यादा होगा, जल्दी बताइए। ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है,
ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है और ये आपका मतलब क्वेश्चन नहीं ऑप्शन, ठीक है ना। ओके, तो देखिए रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहां पर सबसे ज्यादा होगा जहां पर क्या होगा, जहां पर क्या होगा गाइस, जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा रिंग के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा कहां पर होगा, देखिए ये क्या है, ये पॉजिटिव एच इफेक्ट शो कर रहा है, ये पॉजिटिव आर, ठीक है ना, ये माइनस आर, और ये हमारा पॉजिटिव एच इफेक्ट, ये भी पॉजिटिव एच इफेक्ट, ठीक है ना। तो आप देखिए, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव आई भी कर रहा है, ये नेगेटिव आई भी कर रहा है, ये भी नेगेटिव आई कर रहा है, ये भी पॉजिटिव आई कर रहा है, ये भी पॉजिटिव आई, लेकिन वही रूल हम देखेंगे, वही जनरली हम यहाँ पर क्या चीज चेक करेंगे, जनरली हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की ज्यादा है, और वहां पर मतलब हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इन तीनों में किसकी ज्यादा है प्रायोरिटी, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की, ना कि इंडक्टिव इफेक्ट की, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो पॉजिटिव आर इफेक्ट वाले में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे अच्छे से होगी, तो सेकंड, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इसका सबसे अच्छा है CS3 का, ठीक है ना, तो फिर होगा फर्स्ट में। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट किसका है, फिफ्थ का सबसे अच्छा है, ठीक है ना। पॉजिटिव आर तो एक में ही है इसमें, तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे अच्छे से होगी, फिर इसमें होगी, फिर इसमें, और फिर उसके बाद फोर्थ में होगी, फिर लास्ट में थर्ड पे होगी, ठीक है। तो ये होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर, ठीक है ना। तो आप ये करिएगा, आप इन सभी को जल्दी से लिखिएगा, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और सभी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है ना। ये भाई बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है यार, आप खुद कीजिए इसको, इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिए, इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिए। यहां पर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बतानी है। बताइएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में ज्यादा अच्छे से होगी, जल्दी बताइए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जल्दी से आपका होमवर्क है गाइस, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद देखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी 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 कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइएगा गाइस। ये देखिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये मिथाइल लगा है, ठीक है ना। क्या बताना है गाइस आपको, जल्दी से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, जल्दी से बताइएगा। तो बता सकते हो गाइस, बता सकते हो यहां पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, पॉजिटिव एच और पॉजिटिव आई। यहां पर कौन सा लग रहा है, ओनली पॉजिटिव आई। यहां पर कौन सा लग रहा है, पॉजिटिव एच और पॉजिटिव आई, पॉजिटिव एच और पॉजिटिव आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है ना। तो आप जल्दी से बता दीजिए गाइस, इनमें सभी में बता दीजिए आप क्या होगा, जल्दी बताइएगा गाइस, जल्दी से बताइए, आप जल्दी बताइए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहां पर क्या होगा, बता दीजिए। सबसे अच्छा कहां पर होगा, यहां पर होगा गाइस। देखिए अगर मैं कैंसिल आउट भी कर दूं, कैंसिल आउट हाइड्रोजन, क्योंकि CS3 ग्रुप है और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग भी कौन ज्यादा स्टेबल होगा भाई, कार्बोकैटायन। यहां पर सेकंड वाले में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर फोर्थ वाले में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन यहां पर किस में होगा भाई, देन यहां पर थर्ड वाले में होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले का कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर ये क्या होगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। ओके ठीक है गाइज। इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। इसके बाद आपको कार्बोकैटायन की ही स्टेबिलिटी बतानी है, ये बताइएगा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बतानी है भाई, ये OH है यहाँ पर, उसके बाद ये क्या है, ये OH है यहाँ पर। कार्बोकैटायन की ही स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बताना है। ये देखिए, ये आपको ऑर्डर बताइएगा इस, ये आप बताइएगा जल्दी से ऑर्डर बताइए। यहाँ पर आपको कार्बोकैटायन की ही स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको डिस्क्राइब करना है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइएगा, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी से डिफाइन कीजिएगा इस चीज को, जल्दी डिफाइन कीजिए भाई इस चीज को, जल्दी से आप बताइएगा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर जल्दी बताइए, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी डिस्क्राइब कीजिए, जल्दी से बताइएगा इस, जल्दी बताइए। देखिए यहां पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, पॉजिटिव आर और नेगेटिव आई। यहां पर कौन सा लग रहा है, नेगेटिव आई, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर कौन सा लग रहा है, पॉजिटिव आर और माइनस आई। ठीक है गाइस। उसके बाद यहां पर कौन सा है गाइस, यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं लगता, यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा।
तो एक चीज देखिए, जहां पर पॉजिटिव आर लग रहा है ना, पॉजिटिव आर, उसको आप एक बार कैंसिल आउट कर दीजिए, कैंसिल हो जाए, क्योंकि OH का ही पॉजिटिव आर लग रहा है, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हम अगर डीएनपी रूल के अकॉर्डिंग टू डीएनपी रूल, देखिए पॉजिटिव इफेक्ट को देख रहे हैं ना, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को देख रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है गाइस, पॉजिटिव आर, और यहाँ पर भी पॉजिटिव आर। तो इनके पॉजिटिव आर को तो मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर भी OH से ही पॉजिटिव आर लग रहा है, यहाँ पर भी OH से ही पॉजिटिव आर। फिर हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हम डीएनपी रूल देखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू डीएनपी रूल कौन ज्यादा स्टेबल होगा, पैरा वाला या ऑर्थो वाला। तो आप सभी देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा गाइस, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा। पैरा वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा देन किससे, ऑर्थो वाले से। पैरा वाला यहाँ पर क्या होगा भाई, ज्यादा स्टेबल होगा देन ऑर्थो वाले से, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर एक चीज, इस चीज को आप डिफाइन कर सकते हो, इस चीज को आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो जनरली गाइस, ठीक है ना। यहाँ पर हमको क्या बताना है, यहाँ पर हमको क्या बताना है गाइस, तो आप ये देख ही सकते हो, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए गाइस, स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। क्या क्या है यहाँ पर, थर्ड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, ठीक है, थर्ड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। देखिए इन दोनों को ही हम सबसे पहले रखेंगे, क्योंकि इन दोनों में पॉजिटिव आर इफेक्ट है। बेशक से वो कैंसिल आउट हो गया हो, मैं क्या बोल रहा हूं, बेशक से वो कैंसिल आउट हो गया हो, लेकिन ऑर्डर की स्टेबिलिटी ऑर्डर में इन दोनों को ही सबसे पहले लेके आऊंगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आर इफेक्ट था, पॉजिटिव आर इफेक्ट था। यहाँ पर अगर नेगेटिव आर होता तो हम सबसे लास्ट में ले जाते स्टेबिलिटी ऑर्डर में, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव आर इफेक्ट था, इसीलिए हम ऑर्डर में सबसे पहले लेंगे। लेकिन इन दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो ऑर्थो की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, पैरा की ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग ऑर्थो पे नेगेटिव आई इफेक्ट कार्बोकटाइन को कम स्टेबल करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज को कम स्टेबल करेगा देन पैरा पोजिशन से, ठीक है ना। तो थर्ड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद यहाँ पर फोर्थ आएगा, देन यहाँ पर सेकंड आएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा, इस चीज को आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। दिस इज द ऑर्डर ऑफ कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी, ठीक है ना, दिस इज द ऑर्डर ऑफ कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी। उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या देखना है गाइस, उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी बतानी है जनरली देखिए गाइस, मैंने आपको बता दिया है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए, एक तो आपके पास सिंपल है, सिंपल एनिलीन है, और उसके बाद आपके पास क्या है, ये एनिलीन, ये ऑर्थो पे NO2, ये मेटा पे NO2, और ये पैरा पे NO2, ठीक है ना। ये देख लीजिए गाइस, ये आप देख लीजिए, जल्दी से अच्छे से इसको देख लीजिए, इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना गाइस। इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, आप सभी कर लीजिए इस चीज को अच्छे से नोट डाउन। ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है, कर लीजिए। देखिए यहाँ पर बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, देखिए यहाँ पर कौन सा है, माइनस आर इफेक्ट, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पर माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर तो माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, अब बचा माइनस आई। तो बेसिसिटी देखिए सबसे ज्यादा किस में होगी, तो देखिए यहाँ पर माइनस आर था, तो इन दोनों को तो मैं सबसे लास्ट में रखूंगा, क्योंकि ये बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं, बेसिसिटी को ये डिक्रीज करते हैं, तो इन दोनों को तो मैं सबसे लास्ट में रखूंगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला, ये है ए, ये है बी, और ये है सी। सबसे पहले कौन सा आएगा, फर्स्ट, फिर आएगा बी, मतलब कि सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा बी, और उसके बाद कौन सा आएगा भाई, उसके बाद कौन सा आएगा, देखिए इन दोनों में, इसमें और इसमें सबसे ज्यादा कौन बेसिसिटी को डिक्रीज करता है, जल्दी बताइएगा। यहाँ पर तो ऑर्थो इफेक्ट भी लग रहा है, और ऑर्थो इफेक्ट तो बेसिसिटी को सबसे ज्यादा डिक्रीज कर देता है, तो ये तो सबसे लास्ट में जाएगा। फिर कौन सा आएगा, सी, और फिर कौन सा आएगा लास्ट में कौन सा आएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा, सी, बी, सी, और ये डी, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, ये डी आ गया, और उसके बाद कौन सा आ गया लास्ट में हमारा बी आ गया, तो ये ऑर्डर होगा किस चीज का, बेसिसिटी का। सबसे ज्यादा बेसिक होगा ए, उसके बाद कौन सा होगा, सी होगा, उसके बाद कौन सा होगा, डी होगा पैरा वाला, ठीक है, उसके बाद होगा बी, ठीक है ना। बेसिक, ये बेसिसिटी का ऑर्डर था, ये हमारा एक बेसिसिटी का ऑर्डर है, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है गाइस। इस चीज को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। बस आपका अब कंप्लीट होने वाला है गाइस, अब आपका कुछ ज्यादा कुछ नहीं बचा, बस ये लास्ट है, ये लास्ट असाइनमेंट चल रहा है आपका, ये लास्ट असाइनमेंट हम आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा रहे हैं, ये आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, बस ये आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ आपको बतानी है। बेसिक स्ट्रेंथ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा और तो कुछ नहीं है,
ये देखिए गाइस, आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2 क्वेश्चन है, घर से करके लाइएगा गाइस। ये फिनोल है, ठीक है ना, ये ऑर्थो। देखिए गाइस, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं जनरली। ये मेटा और ये पैरा, ये क्वेश्चन आप घर से करके लाइएगा। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बताइएगा और कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी लिख लीजिए। कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी एंड एसिडिक, एसिडिटी एंड एसिडिटी ऑर्डर, एंड एसिडिटी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा गाइस, उसके बाद यहां पर क्या है, बिल्कुल सेम ये का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ये का ये क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ आप NO2 को CH3 से चेंज कर देना। बिल्कुल सेम ये का ये क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, NO2 को जहां पर भी NO2 लगा है ना, उसको CH3 से चेंज कर देना और आपको एसिडिटी और कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बतानी है। क्या बोल रहा हूं, उसके बाद यहां पर आपको कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी और एसिडिटी ऑर्डर लगाना है। सेम, बिल्कुल सेम ये का ये क्वेश्चन, देखिए घर से करके लाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है जनरली गाइस, यहां पर क्या करना है, CH3 को Cl से रिप्लेस कर देना है, CH3 को Cl से रिप्लेस कर देना है, CH3 को Cl से रिप्लेस कर देना है। और आपको क्या बताना है, एसिडिटी और कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बतानी है। जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है ना। आपको क्या बताना है, एसिडिटी और कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है कि कंजुगेट बेस कहां पर स्टेबल होगा, एसिडिटी कहां पर सबसे ज्यादा होगी। तो आप सभी को पता है, जहां पर कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वहां पर एसिडिटी भी सबसे ज्यादा होगी। ओके, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है गाइस, उसके बाद हमारा क्वेश्चन, उसके बाद लिखिएगा एक और क्वेश्चन है, उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है, ये लिख लीजिए। उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है गाइस, इस चीज को आप लिख लीजिए, जल्दी से लिखिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं करा देता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन मैंने होमवर्क इसलिए दिए क्योंकि मैं करा चुका हूं आपको, ठीक है ना। अब आपकी बारी है, आपका कुछ मतलब आप करो, अब अभी आपकी बारी है, आप करो, ठीक है ना। ये देखिए, ये फिनोल है, ये फिनोल है भाई। एक मिनट रुकिए गाइस, मेरे को एक क्वेश्चन कराना था, वो क्वेश्चन आया है क्या, नहीं आया, नहीं अभी आया नहीं है वो क्वेश्चन। ये देखिए CH3, ये एक क्वेश्चन में तो लगा है CH3 A में, ठीक है ना। और B में क्या लगा है, B में लगा है भाई CD3। बस इसके मतलब लिखते जाइए आप। मैंने CH3 को रिप्लेस कर दिया किस चीज से, CD3 से, ठीक है ना। उसके बाद CD को रिप्लेस कर दिया NO2 से, ठीक है ना। उसके बाद मैंने NO2 को रिप्लेस कर दिया Nr3 पॉजिटिव से, उसको मतलब Nr3 पॉजिटिव को रिप्लेस कर दिया CF3 से। और सभी के सभी पैरा पोजीशन पे लगे हैं, सभी के सभी फिनोल की पैरा पोजीशन पे लगे हैं, पैरा पोजीशन। देखिए हम अब सॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा मतलब कि टाइम मतलब कि डिक्रीज करने के लिए हम इस टाइप से लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमारे सामने कितने क्वेश्चन आ गए और आपको एसिडिक ऑर्डर बताना है। आपको क्या बताना है भाई, एसिडिक ऑर्डर। आपको एसिडिटी डिस्क्राइब करनी है, एसिडिटी। आपको क्या करना है, डिस्क्राइब। आपको एसिडिटी को डिस्क्राइब करना है, किस चीज को, एसिडिटी को, ठीक है ना गाइस। तो जल्दी से कर दीजिए गाइस, एसिडिटी को आप जल्दी से डिस्क्राइब कीजिएगा। किसको, एसिडिटी को डिस्क्राइब कीजिए। यहां पर ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, पॉजिटिव H और पॉजिटिव I, ठीक है ना। ये कौन सा लगा रहा है, पॉजिटिव H और पॉजिटिव I। ये कौन सा लगा रहा है, -R और -I। ये कौन सा लगा रहा है, -I, ठीक है ना। ये कौन सा लगा रहा है, -H और -I इफेक्ट, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है -R इफेक्ट, -H इफेक्ट, -I इफेक्ट क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी देता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, वो कंजुगेट बेस को स्टेबल करता है और जितना ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहेगा कहीं पर, यहाँ पर है। तो ये है हमारा फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड ऑप्शन, ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ, ठीक है ना। तो इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, थर्ड वाला। इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक होगा थर्ड, क्योंकि वहां पर -R इफेक्ट लग रहा है, ठीक है ना। किस पे, हमारे फिनोक्साइड आयन पे, ओके। क्योंकि यहाँ पर फिनोक्साइड आयन ही तो बचेगा, हाइड्रोजन निकलने के बाद फिनोक्साइड आयन ही बचेगा और कंजुगेट बेस को स्टेबल कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव इफेक्ट। तो -R इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है। उसके बाद देखिए कहीं पर नेगेटिव I इफेक्ट लग रहा है क्या, देखिए यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, नेगेटिव H। तो इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा किसका होता है इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ज्यादा होता है। इंडक्टिव से ज्यादा किसका होता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद कौन सा आएगा, फिफ्थ आएगा, फिफ्थ ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद कौन सा होगा भाई, उसके बाद हमारा फोर्थ ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद थर्ड, उसके बाद हमारा सेकंड और फर्स्ट में देखिए हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, इसका ज्यादा होता है। तो ये कम स्टेबल करेगा किस चीज को, नेगेटिव चार्ज को। तो ज्यादा स्टेबल कौन करेगा, हमारा सेकंड, ठीक है ना। सेकंड क्या करेगा, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, फर्स्ट आएगा।
फर्स्ट आएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी होगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या है गाइस, ये हमारा क्या है, एसिडिटी का ऑर्डर है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप कर लीजिए जल्दी से, इस चीज को जल्दी से आप कर लीजिए, इस चीज को जल्दी से गाइस आप कर लीजिए, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा, इसमें एक और चीज थी भाई, इसमें एक और चीज थी, हमने CF3 को OR से रिप्लेस किया था, ठीक है ना। CH3 को हमने OR से रिप्लेस कर दिया, उसके बाद ऑर्डर क्या होगा, इसके बाद ऑर्डर क्या होगा, इस चीज को आप खुद करिएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। इस चीज को और आप करिएगा, ठीक है ना। ओके, अगर मैं CH3 के मतलब CH3 की जगह क्या रख दूं, OR रख दूं, OR। अब OR कौन सा इफेक्ट शो करता है, पॉजिटिव आर। तो पॉजिटिव आर तो कंजुगेट बेस को सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा वैसे भी, तो हम सबसे लास्ट में क्या कर देंगे, 6th वाला रख देंगे। कौन सा गाइस, 6th वाला, सबसे लास्ट में 6th वाला रख देंगे, ठीक है ना, OR रखने पर, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ओके, उसके बाद हमारे कुछ एक क्वेश्चन होंगे ऑर्थो इफेक्ट के और स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस के, उसके बाद हमारा GOC का असाइनमेंट आएगा और यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा GOC, फिनिश, बिल्कुल फिनिश, एंड टू एंड, बिल्कुल एंड हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम एरोमेटिसिटी को स्टार्ट करेंगे, किस चीज को, एरोमेटिसिटी को। एरोमेटिसिटी जैसे स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम हमारा जो और चैप्टर्स हैं, जो यूनिट्स हैं जो, उनके बाद हम हमारा मतलब रिवीजन जो है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो स्टार्ट कर देंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, बाय।